हम एकलव्य स्कूल जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो निकली है एकलव्य स्कूल में, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं पेडागोजी की, जिसमें हमने पेडागोजिकल कंसर्न की बात करें वो कंप्लीट कर लिया है। हमने सारी चीज़ें आपकी जो जो टॉपिक हैं सभी, इंक्लूसिव स्कूल की बात करें, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, हम या फिर बात करें आपके कम्युनिकेशन की, हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो है जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम वो करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या फिर हम पहले एनईपी कर लेंगे क्योंकि वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, जो कि हम ट्रिक से करेंगे, देखेंगे। यदि ये ज़्यादा टाइम ना ले तो हम ट्रिक से देखेंगे, नहीं तो एक पर्टिकुलर वीडियो ही ट्रिक की बन जाएगी, जिसमें यदि आप कभी भी सर्च करें ट्रिक से रिलेटेड तो जो है टाइप्स आपको दिख जाएं, क्योंकि ये हमेशा ही पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो देखते हैं हम, ये आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके सारे ही एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जो है समझने में वो कैसा हो, डिसेबल हो, वो समझ ना पाए, आसानी से ना समझ पाए या उसे कम समझ में आए, तो यही है लर्निंग डिसेबिलिटी। समझने के रूप में हम कहें कि विकलांग है वो समझने से रिलेटेड, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हो तभी उसको लर्निंग में डिसेबिलिटी आ सकती है, तो ऐसा नहीं है। यदि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो भी ये डिसेबिलिटी उसको आ सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है, समझने में उसे दिक्कत हो सकती है। अब इसके हम टाइप भी देखेंगे, लेकिन समझने में कैसी दिक्कत हो सकती है। मान के चलिए कोई वर्ड उसे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने अधिकतर देखा होगा बहुत से बच्चों को होती है, वो इसे क्या पढ़ते हैं, वो इसे बी कभी डी पढ़ लेते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, वो डी पढ़ते हैं और इसे बी पढ़ते हैं, तो इनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। वो डब्लू और एम में कई लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, डब्लू को एम या एम को डब्लू बना देते हैं कभी कभी। तो यही है लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। उन्हें लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि हम कहें तो उन्हें हाथ पैर हिलाने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी एक डिसेबिलिटी के अंतर्गत, हमने उसे लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही रखा है। मान के चलिए हम लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत इसलिए रखें, हम उसे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। जैसे उसे कुछ चीज़ इशारे से बताना है तो वो नहीं बता पा रहा है, वो नहीं समझा पा रहा है, ठीक है, तो ये भी डिसेबिलिटी के अंतर्गत, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत रख लिया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहली बात है, टाइप्स देखने के पहले हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है, और इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप को ये दिक्कतें आती हैं, किस कारणों से ये दिक्कत आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक मूवी देखा होगा तारे ज़मीं पर, ठीक है, उसमें भी उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। यदि वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कौन से साइंस हैं जो दिखाई देते हैं डिसेबिलिटी, हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है एक बच्चे को, ठीक है। साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या क्या हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, ठीक है। प्री स्कूल एज, स्कूल के पहले की बात करें हम या फिर स्कूल टाइम में, सभी चीज़ें के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकती है प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले हो सकती है प्रॉब्लम्स प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, ठीक है, उसे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शब्दों के उच्चारण में समस्या हो सकती है, ये भी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। आपने देखा होगा कि आपके साथ ही बहुत लोग पढ़े होंगे। अब यदि हम अच्छे से पढ़ने की बात करें तो चौथी पांचवी तक अच्छे से पढ़ने लगता है, और हम मान के चलें छठवीं सातवीं तक, लेकिन कुछ बच्चे आप देखते हो कि वो 9th-10th में भी पहुंच जाते हैं, फिर भी उन्हें हिंदी पढ़ते नहीं आती, जिस मीडियम के हैं वो इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है, तो उसे हम कह सकते हैं शब्दों के उच्चारण में उन्हें प्रॉब्लम जाती है, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है, ट्रबल फाइंडिंग द राइट वर्ड, ठीक है, सही शब्द खोजने में परेशानी। अब ये कैसी परेशानी है, मान के चलिए मैंने उनसे कहा कि एक बुक दे दी, आप ऐसा बहुत बार आपने ये गेम खेला भी होगा, लेकिन ये जो है एक डिसेबिलिटी के अंतर्गत भी आता है। मान चलिए ये बुक है, इसमें पैराग्राफ दिए हैं बहुत से, तो आपने एक वर्ड कहा उसे कि फाइंड करके बताओ, ये वर्ड इस पेज में फाइंड करके बताओ, ठीक है, तो उसे ढूंढने में दिक्कत होती है, वो बार बार ट्राई करता है लेकिन ढूंढ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये जो है वो सही शब्द खोजने की परेशानी कहा जाता है, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत देखी जाती है, ठीक है। अब
हम देखते हैं नेक्स्ट जो है डिफिकल्ट राइमिंग, मतलब तुकबंदी, या जैसे हम कहें दोहराने में प्रॉब्लम हो उसे, ठीक है। राइम करने में मतलब दोहराने में कह सकते हो, या लगातार वो फ्लुएंट ना हो, तो इसे कहते हैं हम डिफिकल्टी राइमिंग, ठीक है। तुकबंदी में कठिनाई हो सकती है, या तो वो बोल ही ना पाए या फिर अटक अटक के बोले, तो ये है राइमिंग डिसेबिलिटी। इसे भी हम लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत लाते हैं, उसे राइमिंग में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। मान के चलिए उसे ऐसे पढ़ना है, वर्णमाला, संख्या, रंग, आकार, सप्ताह के दिन, सीखने में परेशानी, तो वो ऐसे नहीं पढ़ पाएगा, वो ऐसे पढ़ेगा वर्ण, थोड़ा सा हकला के, थोड़ा सा अटक के, इस टाइप से, ठीक है। आप रिलेट करके देख सकते हो, तो इस प्रकार से उसे राइमिंग में प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ट्रबल लर्निंग द अल्फाबेट, नंबर्स, कलर्स, शेप्स और डेज ऑफ द वीक, ठीक है। तो उसे सीखने में इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, इसे भी हम लर्निंग डिसेबिलिटी में रख सकते हैं। अब हम ये क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं साइंस, सिम्टम्स। मान के चलिए उसे प्रॉब्लम जा रही है प्रोनाउंसिएशन में, मतलब ये सिम्टम्स हैं। अब जैसे कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं, सर्दी होना, सिर दर्द होना, खांसी होना, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें भी कि सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं एक लर्निंग डिसेबिलिटी में, ठीक है। कि उसे यदि प्रोनाउंसिएशन में, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कह सकते हैं, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा लर्निंग डिसेबल हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं यदि वो सही शब्द नहीं खोज पा रहा है, तो वो लर्निंग डिसेबल के ये सिम्टम्स हो गए। अब मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है ना कि सर्दी अकेली हो उसे, खांसी अकेली हो, और आप सीधे कोरोना कह दें, तो ये भी नहीं हो सकता ना। इसलिए मैं इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ, हो सकता है, ठीक है। हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है यदि इनमें से कोई चीज़ होती है। अब ये होते क्यों हैं, मान के चलिए ये या तो उनके जीन से आए हों, उनके माता पिता से आए हों, ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है इसके अंतर्गत, या उसने सीखने की कोशिश ना की हो, तो ये चीज़ें भी हैं। हर चीज़ का इसमें इफेक्ट पड़ता है जिससे वो लर्निंग डिसेबल हो जाते हैं। ये जन्म से भी हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जन्म की बात करें हम, तो पहली बात तो जन्म से वो सीख नहीं पाता, वो कुछ बोल नहीं पाता, तो ये हम उसका विकास के बारे में कह सकते हैं। कुछ बच्चे आप देखते हो ना कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, और कुछ बच्चे जो है मंद गति से सीखते हैं, तो ये उनको जन्म से ही होती है कुछ प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को। और कुछ बच्चों को सीखने में मान के चलिए उन्हें सही से उस चीज़ का ज्ञान न दिया गया हो। अब मान के चलिए ऐसी भी डिसेबिलिटी तब भी पॉसिबल है कि जैसे कोई बाहर का है, जैसे साउथ इंडियन है, ठीक है, साउथ इंडियन है, अब वो घर में क्या कर रहे हैं, वो बस गए कहाँ, नॉर्थ में आके, एमपी में बस गए मान के चलिए, तो क्या होगा, वो तो कभी हिंदी उनने सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, ठीक है, सुना नहीं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, घर में उनसे साउथ इंडियन मतलब साउथ की कोई भी लैंग्वेज बोली जाएगी। अब फिर जब वो बाहर आएंगे पढ़ने के लिए स्कूल में, तो वहाँ तो हिंदी चलती है नॉर्थ में, ठीक है। तो नॉर्थ में यदि हिंदी चलती है, मान के चलिए एमपी में पूरे तरीके से हिंदी चलती है, तो क्या वो हिंदी समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी उनको, क्या हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी उनको। तो ये चीज़ें हैं, ये डिसेबिलिटी उनके वातावरण पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब जो है वर्णमाला, संख्या, अब उसको जो है अल्फ़ाबेट पढ़ने में, नंबर्स पढ़ने में, या फिर याद रखने में, हम कह सकते हैं कलर्स को याद रखने में, या कोई शेप्स को, जैसे त्रिभुज है तो वो बार बार भूल जाता है कि ये त्रिभुज है, उसको बार बार बताना पड़ता है, वो सीख नहीं पाता उस चीज़ को, ठीक है। डेज ऑफ द वीक, उसको वीक, सप्ताहों के दिन याद करने में प्रॉब्लम जाती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बार बार वो भूल जाता है, या फिर उनके सीक्वेंस को भूल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, यदि इनमें से कुछ भी चीज़ें आप देखते हो किसी बच्चे में, तो वो लर्निंग डिसेबल हो सकता है। ये सिम्टम्स देख रहे हैं या साइंस देख रहे हैं हम, ठीक है, साइन, चिन्ह। डिफिकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शंस और लर्निंग रूटीन्स, ठीक है, दिशा या सीखने की दिनचर्या का पालन करने में कठिनाई, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी आप मान सकते हो यदि उसमें ये सिम्टम्स देखे जाते हैं कि वो दिशा या सीखने की दिनचर्या का पालन करने में उसे कठिनाई होती है, वो कितनी भी कोशिश कर ले पर उसको फॉलो नहीं कर पाता, वो उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता है, उस लर्निंग रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये यदि ये समस्या उसमें जाती है तो वो लर्निंग डिसेबल वो बच्चा हो सकता है। अब डिफ़िकल्टी, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग क्रायॉन्स, पेंसिल्स एंड सीजर्स और कलरिंग विद इन द लाइन्स, ठीक है। अब इसमें जो है पेंसिल,
कैंची को नियंत्रित करने या लाइन के भीतर रंग भरने में कठिनाई हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है उसको। ठीक है, अब कैसे? मान के चलिए वो पेंसिल को पकड़ नहीं पाता है, बार बार उससे गिर जाती है या पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। कभी वो 5 उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करता है, कभी 2 उंगली से पकड़ने की कोशिश करता है। ये हो सकता है उसको सीजर्स पकड़ने में या तो हाथ कांपते हो, है ना, ये हो सकता है। या फिर वो यदि हम कोई ऐसी आकार बना दें और उसको कहें कि इसमें रंग भरना है, तो हमेशा उसके रंग बाहर चले जाते हैं, वो अंदर नहीं ला पाता है। ठीक है, या फिर अंदर उसके जब वो रंग भरता है तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। इस प्रकार से यदि कोई प्रॉब्लम है उसे, तो ये सिम्टम्स जो है काय के माने जाते हैं? आपके लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम्स माने जाते हैं। अब यदि उसे बटन, जिपर, ठीक है, या स्नैप्स, जूते बांधना सीखने में परेशानी होती है, ठीक है, वो जो है बार बार उसे सिखाया जाता है कि जूते जो है इस प्रकार से बांधा जाता है, ठीक है, बटन इस प्रकार से लगाई जाती है, पर वो बार बार सीखने के बाद भी, बार बार बताने के बाद भी उस चीज़ को सीख नहीं पाता है। आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं पर वो उन्हें लेस बांधना नहीं आता है, ठीक है, माचिस आपने देखा होगा, माचिस जलाना नहीं आता है, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे। तो ये प्रॉब्लम जो है होती है और ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। ये वो बन के नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ उनकी डिसेबिलिटी है ये। ठीक है, अब आप मान के चलिए आपको कोरोना हो जाता है, आपको खांसी मान के चलिए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? खांस रहे हो, तो आप बन के खांस रहे हो या फिर ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं? तो वैसे ही लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चों को ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं। अब साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जब बच्चे 5 से 9 में हों, ठीक है, एज उनका जो है 5 से 9 वर्ष के हों वो, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यदि ये सिम्टम्स दिखते हैं 5 से 9 वर्ष के बच्चों में आपको, तो वो लर्निंग डिसेबल हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध सीखने में परेशानी, ट्रबल लर्निंग द कनेक्शन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो कनेक्शन नहीं बिठा पाते हैं, या फिर हम कहें कि वो अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध नहीं सीख पाते हैं। मान के चलिए यदि मैं जेड बोल रहा हूं तो वो जेड ये नहीं, यदि मैं जेड बोल रहा हूं और यदि जेड बना रहा हूं, एक बार तो उन्हें बता दिए, लेकिन वो कुछ समय बाद क्या करेंगे? यदि मैं जेड बोल रहा हूं तो वो बी बनाएंगे। ठीक है, ये हो सकती है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है कि अक्षरों और ध्वनियों में वो संबंध स्थापित नहीं कर पाते या सीखने में प्रॉब्लम जाती है उन्हें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अनेबल टू ब्लेंड साउंड्स टू मेक वर्ड्स। ठीक है, शब्दों को बनाने के लिए ध्वनियों को मिलाने में असमर्थ। ठीक है, अब ये भी डिसेबिलिटी हो सकती है। मान के चलिए मैं यहाँ पे असमर्थ पढ़ रहा हूँ, तो असमर्थ पढ़ने में उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जो ध्वनियाँ निकालना चाहते हैं, जैसे आ के लिए हम जो प्रोनाउंस करते हैं, तो वो उनसे नहीं हो पाता है। ठीक है, इस चीज़ में उनको प्रॉब्लम जाती है, और यदि ये सिम्टम्स उनमें दिखते हैं तो आप उन बच्चों को लर्निंग डिसेबल बोल सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कन्फ्यूजेस बेसिक वर्ड्स व्हेन रीडिंग, पढ़ते समय बुनियादी शब्दों को भ्रमित करता है। ठीक है, मान के चलिए वो कुछ चीज़ें पढ़ रहा है और उन शब्दों को वो भ्रमित हो रहा है पढ़ने में। मान के चलिए जैसे आप देखते हो ना कि मैंने एक और एग्जांपल से बताया था आपको कि जब वो बी बनाता है ऐसे, तो वो क्या करता है? बी और डी में वो कंफ्यूज होता है। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट उसको होता है कि ये बी है या डी है, या बार बार वो जब डी लिखना होता है तो बी लिख देता है, या फिर डब्ल्यू और एम में उससे कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन यदि उसे है तो वो लर्निंग डिसेबल हो सकता है, और ये कब होती है? 5 से 9 वर्ष के बच्चों में। क्या ये सुधर सकती हैं? ये डिसेबिलिटी ये सुधर सकती है? कुछ बच्चों को जो है काफ़ी समय तक चल सकती है ये, या ज़िंदगी भर चल सकती है, और यदि इसे सुधारने की कोशिश की जाती है, बार बार उन्हें सिखाया जाता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज़ों को सुधार सकते हैं, वो चीज़ सुधार के पढ़ सकते हैं। अब जैसे बी और डी में यदि प्रॉब्लम जाती है, बहुत से लोगों को जाती है, आप में से कुछ को भी गई होगी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ? आप चीज़ों को सीख गए। तो यही है, यदि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है लर्निंग डिसेबल बच्चे भी सीख सकते हैं चीज़ों को, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका ट्रबल लर्निंग बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो उन्हें गणित के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने में, सीखने में परेशानी जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम जो है उन्हें जा सकती हैं कब? जब वो लर्निंग डिसेबल हों। अब
ये चीज़ समझ गए होंगे आप। मैथ्स कॉन्सेप्ट्स की बात करें हम, कैसे कि बार बार वो मतलब प्लस के साइन में वो क्रॉस का साइन बना देते हैं, ये हो सकता है उनमें डिसेबिलिटी। या फिर वो सीख नहीं पाते हैं या बार बार उन्हें प्रॉब्लम होती है समझने में चीज़ों को। मान के चलिए उन्हें बार बार कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि a+b का होल स्क्वायर वाली बात करें हम, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिए, या फिर उन्हें कुछ और ऐसा कुछ फॉर्मूला बता दिए, लेकिन वो बार बार जो है जब उन्हें कहा जाता है कि आप इसमें जो है मान रखो, या फिर कोई भी दो मान रख दिए जाते हैं, उसे बताया जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को या इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप इसे सॉल्व करो, लेकिन वो नहीं कर पाता, इस चीज में उसे प्रॉब्लम जाती है। तो यदि ये चीजें हैं तो वो लर्निंग डिसेबल हो सकता है। अब डिफिकल्टी टेलिंग टाइम एंड रिमेंबरिंग सीक्वेंसेस, मतलब समय बताने और क्रम याद रखने में कठिनाई होती है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपसे कि क्रम वाला जो सीन है, जैसे कि मैंने आपको वीक में बताया था, डेज में उसे सीक्वेंस याद नहीं रहते हैं, ठीक है। समय बताने वाले क्रम की बात करें हम, जैसे 1 2 3 4, तो वो समय नहीं बता पाता है और क्रम याद रखने में कठिनाई होती है। मान के चलिए वो यदि काउंटिंग ही कर रहा है या टेबल याद कर रहा है वो, या फिर मान के चलिए काउंटिंग की बात करें तो वो हर बार 20 तक सही बोल देता है, लेकिन 20 के बाद से वो 25 बोल देता है, 35 बोल देता है, इस प्रकार से चलता है, मतलब सीक्वेंस उसका सही नहीं रहता है। या ABCD बोल रहा है तो वो कुछ भी बोलने लगता है, मान के चलिए वो B के बाद BCDEF करके फिर XYZ कर देता है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस जो है उसको याद रखने में कठिनाई होती है, और यदि ये चीजें हैं तो वो लर्निंग डिसेबल हो सकता है। अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, जब कितना हो 10 और 13 साल की एज का हो वो, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, पढ़ने की समझ या गणित कौशल में कठिनाई। तो डिफिकल्टी विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथ स्किल, ठीक है। पढ़ने की समझ या गणित कौशल में कठिनाई होती है। तो पढ़ने से रिलेटेड जो है 10 से 13 के साल के बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, पढ़ने में और समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मान के चलिए वो कोई चीज पढ़ रहा है तो वो समझ नहीं पा रहा है चीजों को, या फिर वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। दो कंडीशन हो सकती है। मान के चलिए वो पढ़ रहा है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। मान के चलिए उसने हिंदी का एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, कोई भी कहानी पढ़ ली, लेकिन जब वो पढ़ बस लेता है लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। पढ़ तो रहा है पर समझ नहीं आ रहा, चीजें उसे याद नहीं रह रही हैं। तो ये चीजें हम कह सकते हैं ये सिम्टम्स लर्निंग डिसेबिलिटी के होते हैं, ठीक है। गणित कौशल में कठिनाई, गणित के कौशल में मान के चलिए वो गुणा नहीं कर पाता है, वो प्लस नहीं कर पाता है, ज्यादा बड़ी संख्या जाती है तो, ठीक है। तो ये जो है वो गणित कौशल में कठिनाई में आती है, और ये 10 से 13 साल के बच्चों में देखी जाती है। तो वो लर्निंग डिसेबल माने जाते हैं। और सामान्य बच्चे जो होते हैं वो आसानी से, 10 से 13 साल के बच्चे आसानी से गुणा की प्रक्रिया का है, हम प्लस की प्रक्रिया का है, वो आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। ट्रबल विथ ओपन एंडेड टेस्ट क्वेश्चंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओपन एंडेड टेस्ट प्रश्न और शब्द समस्याओं के साथ परेशानी होती है उन्हें, ठीक है। मान के चलिए टेस्ट ले रहे हो आप, कुछ प्रश्न आपने उनके सामने पहले से दे दिए हो, प्रश्न उनके सामने हैं, तो वो उनका आंसर करने में या प्रश्नों को समझने में उन्हें प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। वहीं यहां पे भी दिया गया शब्द समस्याओं के साथ परेशानी होती है, वो शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, वो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये डिसेबिलिटी देखी जाती है। पढ़ना और लिखने में नापसंद है और जोर से पढ़ने से बचे, मतलब कि यहां पर पढ़ने और लिखने में जो है वो पसंद नहीं करते, पढ़ना और लिखना, यहाँ पे थोड़ी सी एरर होगी, टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो वो क्या है, पढ़ने और लिखने में वो क्या करते हैं, वो पसंद नहीं करते, ठीक, और जोर से पढ़ने से बचते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जोर से नहीं पढ़ते, क्योंकि देखिए अक्सर आपको टीचर्स ने भी बताया होगा कि आप जब जोर से पढ़ते हो, कोई भी बच्चा जोर से पढ़ता है तो बाकी बच्चे भी सुनते हैं, और जब आप खुद पढ़ते हो तो आपके कानों तक आवाज जाती है, तो वो आप उसे अच्छे से रिलेट कर पाते हो, अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। अब आप देखते हो पुअर हैंड राइटिंग, तो ये जो है बहुत से बच्चों में देखी जाती है, कुछ बड़े बड़े भी हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, पर उनकी जो है लिखावट नहीं सुधर पाती है, ठीक है। तो ये जो है आप लर्निंग डिसेबिलिटी कह सकते हो, किसमें, हैंड राइटिंग की डिसेबिलिटी हो सकती है उनमें, कि वो खराब लिखावट होती है, ठीक है, जो वो खुद भी अच्छे से नहीं समझ पाते, ठीक। तो इस प्रकार से ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं।
पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ठीक है, बेडरूम, होमवर्क, डेस्क इज मैसी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, अव्यवस्थित जिसे हम कहते हैं, खराब संगठनात्मक कौशल, बेडरूम, गृह कार्य, डेस्क गंदा और अव्यवस्थित रहता है जिनका, ये कर देते हैं वो, तो वो भी लर्निंग डिसेबल माने जाते हैं। मान के चलिए उनको जो है संगठन का कौशल नहीं है, खराब संगठन कौशल है, खराब तरीके से वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि बेडरूम में कुछ भी कहीं भी पड़े रहना, पुस्तक है बेड में पड़े रहना, ठीक है, तकिया उसकी कहीं और गिरी रहना, तो ये सब चीज़ें जो है गृह कार्य जब दिया जाता है तो वो गृह कार्य को करता नहीं या सॉल्व नहीं करता, करने की कोशिश नहीं करता या गलत करता है, डेस्क को गंदा कर देता है या अव्यवस्थित रूप से चीज़ों को रखता है, तो ऐसे बच्चे भी लर्निंग डिसेबल माने जाते हैं। कक्षा में चर्चा के बाद और जोर से विचार व्यक्त करने में परेशानी होती है उन्हें, ठीक है, कक्षा में जब चर्चा होती है या चर्चा के बाद वो मान के चलिए कोई क्वेश्चन समझाया टीचर ने, तो वो बताने के बाद उसको विचार करने में परेशानी होती है, विचार व्यक्त करने में परेशानी हो सकती है। मान के चलिए वो बच्चा यदि उसे कुछ चीज़ परेशानी जा रही, कुछ प्रश्न पूछ रहा है उसे, पर वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा है, जो उसे पूछना है, आप देखते होंगे कुछ बच्चे पूछते पूछते चीज़ों को भूल जाते हैं या फिर वो व्यक्त नहीं कर पाते, कुछ घुमा घुमा के चीज़ों को बोलते हैं पर जो एग्जैक्ट चीज़ है वो नहीं बता पाते, जबकि कोई सामान्य बच्चा है वो आसानी से उस चीज़ को बता देता है, ठीक है। तो यदि ये चीज़ें हैं तो वो लर्निंग डिसेबल माना जाता है। एक ही शब्द को एक ही दस्तावेज में अलग अलग वर्तनी देता है, मतलब कि यहाँ पर स्पेस द सेम वर्ड डिफरेंटली इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब कि जो एक ही शब्द है उसे बार बार वो अलग अलग वर्तनी देता है। मान के चलिए वो कोई वर्ड है आपका, जैसे कि कोई भी शब्द मान के चलिए आप, जैसे कि हम देखें बर्तनी, ठीक है, बर्तनी में वो कोई पेज लिख रहा है वो, तो बर्तनी यहाँ उसने सही लिख दिया, ठीक है, फिर यहाँ उसने बर्तनी नहीं करके बतनी कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ के बतीनी कर दिया, उसने एक और मात्रा लगा दिया। तो इस प्रकार से वो एक ही वर्ड को यदि एक ही दस्तावेज में लिख रहा है तो अलग अलग तरीकों से लिखता है, तो ये भी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी मानी जाती है। अब टाइप्स देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज की या समझने में जैसे प्रॉब्लम होती है वो कौन कौन से टाइप हैं, कॉमन टाइप्स हम बात करते हैं, और ये हिंदी में ही, इंग्लिश में ही रहता है इसका, यदि आप हिंदी करेंगे तो डिसलेक्सिया ही पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। ऐसे ही आएगा कि आपका हिंदी से लिख के आ जाएगा डिसलेक्सिया, या इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश से यदि आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका डिसलेक्सिया ऐसे ही लिख के आएगा, और पूछ सकता है या पूछ लेगा कि पढ़ने से रिलेटेड समस्या किस में जाती है, तो आप डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया इस टाइप के वर्ड रहेंगे, तो आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम किसे होती है, डिसलेक्सिया प्रॉब्लम किसे कहते हैं हम, लर्निंग डिसेबिलिटी है ये, ठीक है, डिसलेक्सिया जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, और ये कब कहते हैं हम, कब किस बच्चे को ये डिसेबिलिटी हो सकती है, यदि वो बच्चा को पढ़ने में प्रॉब्लम जा रही है, पढ़ने में कठिनाई जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है डिसेबल है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, और कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसे डिसलेक्सिया है, ठीक है। इस चीज में उसे प्रॉब्लम जा सकती है, पढ़ने में, लिखने में, बर्तनी में, बोलने में समस्या, ठीक है। तो यदि आपको आ सकता है ऐसा ऑप्शन की पढ़ने और लिखने में यदि बच्चे को प्रॉब्लम जाती है तो उसे कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो डिसलेक्सिया आ गया, डिसकैलकुलिया आ गया, डिस्ग्राफिया आ गया, डिस्प्रैक्सिया आ गया, तो आपको बताना है कि वहां पे क्या आएगा, डिसलेक्सिया आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ोगे यदि पढ़ने अकेले से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया, लिखने अकेले से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप देखेंगे डिस्ग्राफिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आपको यदि दोनों चीज आता है, लिखने और पढ़ने, तो आपको क्या लगाना है, डिसलेक्सिया, ना कि डिसग्राफिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया नाम से स्पष्ट है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, मतलब मैथ से रिलेटेड है, डिफिकल्टी विथ मैथ, ठीक है, गणित के साथ असावधानी, मतलब गणित समझने में या फिर गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने में उसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रॉब्लम डूइंग मैथ, प्रॉब्लम्स मतलब गणित करने में समस्या होती है या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, जो गुणा भाग है यदि गुणा करने को दिया जाए तो वो प्लस कर देता है, तो इस प्रकार से है, तो उसे क्या माना जाता है, डिसकैलकुलिया कहते हैं, उस
यदि लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उस लर्निंग डिसेबिलिटी को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइम, टाइम को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम जाती है। मान के चलिए वो कोई घड़ी है तो वो टाइम नहीं बता पाता है एग्जैक्ट जो हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम जाती है। या फिर वो है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि टाइम अंडरस्टैंड करने में उसको प्रॉब्लम जाती है कि यदि हम कहें 3 बज रहे हैं तो उसे समझ में नहीं आएगा कि 3 बज रहे हैं, 3 कैसे बजता है, दोपहर के, दिन के, सुबह के। तो इस प्रकार से वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। यूजिंग मनी, पैसे का उपयोग करने में, मान के चलिए यदि वो शॉप जा रहा है, यदि उसको कहा गया कि पेन 5 रुपए का है, ठीक है, उसने यदि 20 का नोट दिया तो वो वापस लेना भूल जाए पैसे, या फिर उसे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कैलकुलेट ना कर पाए। वो मान के चलिए यदि वो 20 रुपए देता है और 5 का पेन लेता है तो 15 वापस होंगे, लेकिन वो वहां पे अड़ा रहा है, नहीं मुझे 25 रुपए दो क्योंकि 25 वापस होंगे मुझे। तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसे प्रॉब्लम होती है डिसकैलकुलिया में। डिसग्राफिया, ग्राफ जो हम कहते हैं उसे हम रिटर्न कहते हैं, ठीक है। ग्राफ जो है एक रूट वर्ड है, यदि ये रूट वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए तो वहां पे लिखने से रिलेटेड होता है वो, ठीक है। डिसग्राफिया यदि हम कहें तो डिफिकल्टी विथ राइटिंग, लिखने में कठिनाई होती है उसे, ठीक है। प्रॉब्लम्स विथ हेड राइटिंग, लिखावट में। बर्तनी में समस्या हो सकती है, वही मैंने बर्तनी वाले जो है एग्जाम्पल से बताया था आपको कि वो चीज़ों को बार बार गलत लिखता है सही लिखने के बावजूद भी, या फिर वो चीज़ों को सही नहीं लिख पाता है ना। प्रॉब्लम विथ हेड राइटिंग, उसकी हेड राइटिंग खराब होती है, वो सुधारने की कितनी भी कोशिश करे पर उसकी राइटिंग नहीं सुधरती है। विचारों को व्यवस्थित करना, वो अपने विचार को व्यवस्थित नहीं कर पाता। मान के चलिए कोई क्वेश्चन उसको पूछना है तो वो बार बार चीज़ों को घुमाता जाता है, पर जो एग्जैक्ट चीज़ उसे बोलना है वो नहीं बोल पाता जो उसके मन में है, ठीक है। तो विचार को व्यवस्थित करने में भी उसे प्रॉब्लम जाती है। यदि ये कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उसे कहते हैं कि उसे डिसग्राफिया है, ठीक है। डिसप्राक्सिया, ठीक है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, मतलब वो सेंसर नहीं कर पाता, चीजों को सेंस नहीं कर पाता है ना। और डिफिकल्टी विथ फाइन मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स मतलब उसे हाथ पैर चलाने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकती है उसके हैंड और आई कोऑर्डिनेशन में। मान के चलिए जो हम आंखों से भी अपने भाव प्रकट करते हैं, ठीक है, अपने हाथों से कहें हम, ठीक है, और जो हाथों से और आंखों से जो हम भाव प्रकट करना चाहते हैं वो उसके मैच नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है उनके कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। डिफिकल्टी विथ फाइन मोटर स्किल्स मतलब उसे हाथ पैर चलाने में, या फिर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसे हाथ और आंख के समन्वय में संतुलन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। निपुणता के साथ, मैनुअल निपुणता के साथ समस्या, मतलब कि उसे हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप कह सकते हैं उसे कुछ भी इशारा करना है तो वो उस इशारा को नहीं कर पाता है, कुछ भी उसे सेंस करना है वो उस चीज को सेंस नहीं कर पाता है। वो हाथों से, कुछ लोग मान के चलिए उनके सामने यदि लकड़ी का गुटका दे दिया जाए तो वो उसे जो है छू कर नहीं पहचान पाते हैं कि लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का है या लोहे का है। तो इस प्रकार से उनमें ये समस्याएं देखी जाती हैं। डिस्फेसिया की बात करें या एफेसिया की बात करें, डिफिकल्टी विथ लैंग्वेज, ठीक है, इसमें क्या होती है, भाषाओं के साथ कठिनाई महसूस होती है उसे, भाषाओं को सीखने में, भाषाओं को यूज करने में, बोलने में, ठीक है, इस प्रकार की प्रॉब्लम देखी जाती है। बोली जाने वाली भाषाओं को समझने में समस्या या खराब पठन, वो पढ़ने में समस्या होती है, उसे पढ़ नहीं पाता है, वो पढ़ तो लेता है लेकिन समझ नहीं पाता है चीज़ों को। और यदि ये चीज़ें हैं तो उसे हम डिस्फेसिया कहते हैं, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं आगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। यदि ये प्रॉब्लम है तो डिफिकल्टी हेयरिंग डिफरेंसेस बिटवीन साउंड्स, ध्वनि के बीच अंतर सुनने में कठिनाई होती है उसे। मान के चलिए यदि डॉग बोल रहा है या फिर कोई इंसान बोल रहा है तो उसे इन दोनों में जो है डिफरेंस करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। या ध्वनि से और रिलेट कर सकते हो आप, एक लड़का लड़की में या दो लड़कों में, कोई दो मित्र हैं तो उसके आंख में यदि पट्टी बांध दी जाए तो वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि ये कौन से मित्र की आवाज है और ये कौन से मित्र की आवाज है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कब देखी जाती है, जब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बच्चे में होता है। तो इससे रिलेटेड पढ़ने में, समझने में, भाषाओं की समस्या उसे होती है, वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है चीज़ों को,
लैंग्वेज समझने में उसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ध्वनि से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इस जो है इस लर्निंग डिसेबिलिटी में आप ये चीजें देख पाते हो एक बच्चे में। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नाम से स्पष्ट है, विजुअल मतलब दृश्य, ठीक है। डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, दृश्य जानकारी की व्याख्या करने में उसे कठिनाई होती है, ठीक है। मान के चलिए हम उसे कोई पिक्चर दे दें तो वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा, इसको समझा नहीं पाएगा, या उसको रिलेट करने में समस्या जाएगी, उसे पढ़ने में, वो गणित करने में, कैलकुलेशन में, या मानचित्र की बात करें हम उसे समझने में, चार्ट की बात करें, एक मानचित्र दे दिया जाए उसे और कहा जाए कि आप कहाँ रहते हो, यहाँ पे आप एग्जैक्ट पॉइंट बताओ, ठीक है, या फिर आप किस स्टेट में रहते हो, तो वो ढूंढ नहीं पाता है, या मानचित्र को समझने में उसे प्रॉब्लम होती है, चार्ट को, प्रतीकों को समझने में उसे प्रॉब्लम होती है, चित्रों के साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो उसमें ये जो है डिसऑर्डर देखने को आपको मिलते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं अदर डिसऑर्डर दैट मेक्स लर्निंग डिफिकल्टी, जो है और दूसरे भी डिसऑर्डर हैं जो लर्निंग डिफिकल्टी करते हैं। एक बच्चे में लर्निंग में समझने में उसे डिफिकल्टी होती है, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्कूल डज नॉट ऑलवेज स्टेम फ्रॉम अ लर्निंग डिसेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, इमोशनल ट्रॉमा, ठीक है, एंड अदर कंडीशंस अफेक्टिंग कंसंट्रेशन मेक लर्निंग मोर ऑफ चैलेंज। इन एडिशन ADHD, ठीक है, एंड ऑटिज्म समटाइम्स को ऑकर और आर कंफ्यूज्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। मान के चलिए उसमें और भी ऐसी चीजें हो सकती है, वो बार बार चिंता करे चीजों को, बार बार डिप्रेस हो जाए, ठीक है। यदि ये चीजें हैं तो हम उसे जो है एक लर्निंग डिसेबल मान सकते हैं। यदि वो बार बार स्ट्रेस में होता है, कोई भी इवेंट देखता है, कोई भी घटना में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल अपने आप को देखता है, मान के चलिए कोई बच्चे को कुछ भी चीज नहीं आई, या कोई बच्चा यदि किसी दूसरे बच्चे को भी मार रहे हैं तो वो स्ट्रेस लेने लगता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है चीजों को, छोटी छोटी बातों में। तो यदि ये चीजें हैं तो वो बच्चा जो है लर्निंग डिसेबल माना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ADHD, जो हमने यहां पे बात की थी, ADHD एंड ऑटिज्म, तो दोनों को समझ देंगे हम, जो है इनको कंफ्यूज हो जाता है वो ऑक्योर करने में, ठीक है। हम देखते हैं ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मतलब कि ध्यान अभाव सक्रियता विकार, ठीक है। अटेंशन जो करता है वो अटेंशन नहीं कर पाता है किसी भी चीज को, वो है अटेंशन करके ध्यान लगा के, ध्यान का अभाव होता है उसमें, ठीक है। और ध्यान का अभाव हम कह सकते हैं कि मान के चलिए हम कुछ चीज उसे समझा रहे हैं, टीचर समझा रहा है, पर वो यहाँ थोड़ी देर उसका ध्यान रहे, उसके बाद फिर वो कहीं और सोचने लगे, कुछ क्रिकेट का सोचने लगे, या फिर कुछ दूसरी जगह उसका ध्यान चला जाए, तो हम इसे कहते हैं ADHD। बार बार ये प्रॉब्लम हो रही किसी बच्चे में तो उसे हम ADHD कहते हैं। आर्टिकल एड की बात करें, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, HTM, ये शायद HTML वाली प्रोसेस है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। वाइल नॉट कंसिडर्ड अ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन सर्टेनली डिसरप्ट लर्निंग, ठीक है, जो लर्निंग को डिसरप्ट करती है, और ऐसी जो है हम कह सकते हैं वो चीजों को समझ नहीं पाता है, अच्छे से नहीं समझ पाता है चीजों को, वो ध्यान नहीं देगा तो वो चीजों में समझ नहीं पाएगा, तो उसको आगे चल के हम कह सकते हैं पढ़ने में भी समस्या जाए, और जो गणित के यदि कोई क्वेश्चंस टीचर ने करवा रखे हैं या करवा दिए हैं, उसके बाद वो पूछते हैं तो उसका ध्यान तो वहां पे रहा नहीं, तो वो चीजों को समझ नहीं पाएगा, ना ही वो उस क्वेश्चंस का आंसर बता पाएगा, क्योंकि वो फोकस नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है, ध्यान केंद्रित नहीं हुआ उसका। तो इसी प्रकार से सिटिंग स्टिल, मतलब उसको बैठने में प्रॉब्लम, वो बार बार मतलब जहां भी बैठता है तो एकाग्र होकर नहीं बैठता है, सक्रियता नहीं होती है उसमें, ठीक है। मान के चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो सक्रिय होकर जवाब नहीं देता है, कुछ देर सुनेगा, फिर बहुत देर बाद रिप्लाई करेगा। तो ये चीजें हैं जो है ADHD डिसऑर्डर में आती हैं आपकी। स्टेइंग फोकस्ड, मतलब फोकस होकर चीजों को नहीं वो ग्रहण कर पाता है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाता है, जो भी चीजें देते हैं या देते हैं तो बहुत धीरे करता है, बहुत धीरे प्रोसेस होती है उसके अंदर। मान के चलिए किसी टीचर ने कहा कि आप खड़े होइए, तो वो समझेगा ही नहीं
कि क्या बोले टीचर ने या मुझे खड़े होना है, तो ये चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइज्ड करने में, कंप्लीटिंग होमवर्क करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन बारे में दोनों में ऑर्गेनाइज्ड और हमने होमवर्क के बारे में एक कंप्लीट जो है ऊपर डिस्कस कर रखा है, तो इसको आप देख सकते हो। ऑटिज्म की बात करें हम, अब ऑटिज्म में जो है बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है, उसे लैंग्वेज में, उसे रीडिंग में, उसे राइटिंग में, तो सभी प्रकार को हम ऑटिज्म में मान लेते हैं। यदि सभी प्रकार की दिक्कत है तो उसे ऑटिज्म कहते हैं हम, या लर्निंग डिसेबिलिटी यदि बात करें तो हम उसे ऑटिज्म कहेंगे। डिफिकल्टी मास्टरिंग सर्टेन एकेडमिक स्किल कैन स्टेम फ्रॉम pervasive development disorders such as autism and Asperger's syndrome. Children with autism spectrum disorder articles autism spectrum disorders, ठीक है, may have trouble communicating, reading body language, learning basic skills, making friends and making eye contact. तो जब ऑटिज्म वाली हम डिसेबिलिटी कहें तो वो जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, ट्रबलिंग होगी, उसे हकलाएगा या बात करने में हेजिटेशन होगी, ठीक है, वो रीड नहीं कर पाएगा। बॉडी लैंग्वेज जो है उसकी अलग टाइप की रहेगी, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। लर्निंग बेसिक स्किल्स जो साधारण सी स्किल्स हैं उन्हें नहीं सीख पाएगा, उन्हें नहीं समझ पाएगा। फ्रेंड बनाने में से प्रॉब्लम होगी और आई कांटेक्ट वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये यदि डिसेबिलिटी आप किसी बच्चे में देखते हो तो वो लर्निंग डिसेबल माना जाता है। अब गेटिंग हेल्प फ्रॉम चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो। यदि कोई बच्चा डिसेबल है जो समझने में जैसे प्रॉब्लम जाती है तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो। अब यदि आप खुद रिलेट करके देखोगे इसको तो बहुत से एजुकेशन हो सकते हैं, टीचर उसकी हेल्प कर सकता है, उसे एक इंडिविजुअल तरीके से उसे समझाए चीज़ों को, या फिर उसका वातावरण, उसके परिवार, उसके समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। सबसे ज़्यादा उसके परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी उसके अंदर डिसेबिलिटी है उसको पहले जानें, परखें और उसके इलाज को देखें कि कैसे इसका इलाज हो सकता है। किसी साइकोलॉजिस्ट से बुलवाएं, ठीक है, उससे देख सकते हो आपकी इसकी जो डिसऑर्डर है या फिर डिसेबिलिटी है वो कैसे सुधर सकती है, उसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, तो आप उसमें ये चीज़ें देख सकते हो। When it comes to learning disability, it's not always easy to know what to do and where to find help, ठीक है। तो इस चीज में वो हमेशा क्या होती है, उसे प्रॉब्लम होती है कि क्या करे, इस चीज में वो कैसे सुधार कर सके। और हमें ये जानना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जानना है कि जो उसके अंदर डिसेबिलिटी है वो किस तरीके से, कैसे सिम्टम्स आप उसमें देख रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देखोगे। अब इसमें कहा है कि एंड ओवरसीइंग योर चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, लर्निंग अबाउट न्यू ट्रीटमेंट एंड सर्विसेज, नए नए ट्रीटमेंट की बात करें या कुछ सेवाएं हो सकती हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, या कोई ऐसा डॉक्टर हो जो इन चीज़ों को सुधार सके, तो वहाँ पे उन बच्चों को ले जाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहली जो बात है कि उनके अंदर वो डिसेबिलिटी जो है उसे पहचानना कि किस प्रकार से वो डिसेबल है, कि एक से ज़्यादा तो उसके अंदर डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अपने बच्चों की सीखने की अक्षमता के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त करना, तो जो कि मैंने अब भी डिस्कस किया ये चीज़ें, ठीक है, कि पहले हमें देखना है और उन टेक्निक को देखना है कि जो बच्चों की डिसेबिलिटी को दूर कर सके, उसके इफेक्ट को कम कर सके या एकदम से बच्चे के अंदर से वो हटा सके, ठीक है। अब रिसर्च, ट्रीटमेंट, सर्विसेज एंड न्यू थ्योरीज, ठीक है, नए सिद्धांतों की बात करें हम तो नए नए सिद्धांतों की या फिर अनुसंधान, उपचार सेवाएं, वहां जाके उन बच्चों का जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये होम से ही, मतलब उनके घर से, उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, उनके शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज़ को पहचाने जिस तरीके से डिसेबल है। मान के चलिए उससे लिखने में प्रॉब्लम जा रही है या समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, तो बार बार उसको पर्टिकुलर रूप से उसे समझाया जाए चीज़ों को, ठीक है, उसे ज़्यादा समय दिया जाए बाकी बच्चों, सामान्य बच्चों से अपेक्षा। और यदि हम बात करें उनके टीचर्स जो है उनके पेरेंट्स को समझाए कि बच्चे को ये डिसेबिलिटी है तो इसको सुधारने की आप जो है कोशिश करें, इसको सुधारें। बार बार यदि आप चीज़ें करेंगे, उनको समझाएं कि आप इस तरीके से चीज़ों को समझाएंगे, या फिर कोई डॉक्टर हो या कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो आप उसे जाके भी कंसल्ट कर सकते हो,
उस बच्चे को ले जाके कि जो इसकी डिसेबिलिटी है वो कैसे दूर हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट किए जाएं। तो ये हैं घर पर उपचार और सेवाओं का पीछा करें, मतलब एक प्रकार से घर और घर पर रहकर पेरेंट्स जो है उसका उपचार कर सकते हैं यदि ये पॉसिबल है, या किसी का से कंसल्ट करके या कोई थेरेपिस्ट से किसी ट्यूटर को लाके ये घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने एक सुना होगा, दो के साथ हुई है ये, वो वैज्ञानिक मुझे याद नहीं आ रहा है वो नाम, जो है दो जो हैं अपने साइंटिस्ट, एक अपने आइंस्टीन हुए और एक और हैं, तो उन दोनों के साथ लगभग एक सी प्रॉब्लम थी कि उनको डिसऑर्डर था, लर्निंग डिसेबिलिटी थी। तो उनको जो है उनके स्कूल ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया था और एक लेटर उनके माता जी के पास पहुंचा दिया था उनने कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। लेकिन उनकी माँ ने जो है उनको सिखाया चीज़ों को, उनको बार बार समझाया और उन्हें बताया नहीं कि टीचर ने क्या लिख के पहुंचाया है, ठीक है। उनने कहा है, वो माँ ने उनको बोला, उनकी माता ने बोला आइंस्टीन की, या एक और है जो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है मुझे उन वैज्ञानिक का नाम, याद आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्या था कि उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा है ये पूछा वैज्ञानिक ने, तो उनकी माँ ने बताया कि ये जो है स्कूल वो आपके लिए नहीं बना है, आपकी जो है आप बहुत, कहना चाहिए आपकी मानसिक योग्यता बहुत ज़्यादा है और वो स्कूल लायक नहीं है आपको समझाने के लिए, इसलिए आज से आपकी माँ ही आपको पढ़ाएगी। तो ये चीज़ उसने बताया था, लेकिन उसको समझाते समझाते, उसको डेवलप करके, उनकी चीज़ों को सुधार के, उनकी माँ ने उसे ऐसे समझाया कि वो आगे चल के वैज्ञानिक बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें सुधर सकती है कि इस तरीके से उनका उपचार किया जाए। तो नर्चर योर चाइल्ड्स स्ट्रेंथ, अपने बच्चों की ताकत का पोषण करना, ठीक है। जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, जो भी उनका इंटरेस्ट है, हम कहें इंटरेस्ट के हिसाब से उनको उस अप्रोच को समझाई जाए, उस चीज़ को, मतलब वो खेलना पसंद करते हैं तो खेलने के साथ साथ, वो खाना पसंद करते हैं तो खाने के साथ साथ, मान के चलिए वो कुछ भी खा रहे हैं, जैसे कि कुरकुरे आते हैं ना इस टाइप के, अब उनको समझाओ कि देखो आप कुरकुरे खा रहे हो ना, ये ओ है, इसे हम ओ कहते हैं। जब वो आधा खा ले तो देखो उसे खाना नहीं, देखो ये जो आधा हो गया ना, इसे हम सी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप समझाओगे तो बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और जो चीज़ में उनको स्ट्रेंथ है, जो चीज़ में इंटरेस्ट है, उस तरीके से आप समझाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके।